हेलो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप केवल और केवल 50,000 लमसम अमाउंट से अपने पूरे बच्चे का पूरा कैरियर सेट कर सकते हैं। जी हां, केवल 50,000 रुपए से। अब आप सोच रहे होंगे कि 50,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं होगा, बच्चे की ना कोई पढ़ाई होगी ना उसकी शादी होगी। अगर वो कोई बिजनेस करना चाहेगा तो 50,000 रुपए से होता ही क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्कीम के बारे में जिससे कि आप यहाँ पर अगर आपका बच्चा अभी मतलब पैदा हुआ है या फिर वो 1 साल का है या 2 साल का है, तो अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए लगाते हैं, तब तक वो जब तक बड़ा होगा तब तक जो आपका 50,000 रुपए है वो 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब आपको यकीन हो गया होगा कि 1.5 करोड़ से आप अपने बच्चे का जो करियर है वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका 25 से 30 साल का आपका बच्चा होगा, ठीक है, या 20 साल या 25 साल का, तब उसको हायर स्टडी के लिए आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहां पर उसको खर्च कर सकते हैं। उसकी शादी के लिए चाहिए होगा तो वहां पर लगा सकते हैं। अगर आपको बच्चे को कोई बिजनेस कराना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपने केवल 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, उस तरीके से आपका 1.5 करोड़ का रेवेन्यू, आपका जो लमसम अमाउंट है वो आपके पास रहेगा। उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं और अपने बच्चे का करियर सेट कर सकते हैं। जी हाँ, और ये वाली जो स्कीम है केवल और केवल बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपने ऑन बिहाफ, आप अपने बच्चे के आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में, IPO में, स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों ओपन किया हुआ है एंजल वन। अब दोस्तों, यहाँ पर किसी भी आप जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला तो हो गया आपका SIP, दूसरा लमसम, तीसरा हो गया SWP। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मैं लमसम के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। उसका नाम है दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये SBI का बेहतरीन आपका फंड है जिसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं, और ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। मतलब कि ये स्पेशली बच्चों के सॉल्यूशन ओरिएंटेड के लिए है कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है या फिर आपका 1 साल का 2 साल का है, तो आप तभी रुपए एक लमसम अमाउंट जमा कर दीजिएगा। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसके पास सफिशिएंट आपके पास लमसम अमाउंट होगा जो कि आप बच्चे पर खर्च करके उसका भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इसके हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 साल का जो रिटर्न है इसका 33.55%, ठीक है, एनुअली फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर मैं यहाँ पर ऑल की बात करूं, ठीक है, सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से ये फंड बना हुआ है तब से इसने कितना रिटर्न दिया हुआ, तो 41.75% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 महीने की बात करूँ तो 14.56%, एक साल की बात करूँ तो यहाँ पर 38.99% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं, मिनिमम 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, 35 रुपए और 23 पैसा है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू क्या आप यहाँ पर कोई भी रुपए लगाते हैं तो आपको एक यूनिट अलॉट करा जाता है। मतलब कि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको एक यूनिट बोलते हैं, तो वो क्या होता है, NAV होता है, ठीक है। जितना भी आप रुपए लगाएंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर NAV अलॉट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कैलकुलेटर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये एज, मतलब इस फंड की हम बात करें तो ये फंड केवल आप बच्चों के लिए बनाया गया है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो इसका जो फंड है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सन 2021 में ये फंड बना हुआ है, ठीक है। ऑल की बात करें तो देख सकते हैं सन 2021 में बना हुआ है, इसलिए जो फंड का एज है वो 3 साल का है, ठीक है। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि ये कितना एसेट को मैनेज कर रहा है, तो 1732 करोड़ को मैनेज कर रहा है। और लॉक इन पीरियड क्या है, 5 ईयर है, मतलब मिनिमम 5 साल, क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, अगर आप कल निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहता है मनी, तो बहुत ही फास्ट तरीके से बाद में ग्रो करता है। शुरुआत में आपका धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन बाद में बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है। इसलिए यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी 5 साल का दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा, ये प्लस पॉइंट है, ताकि हम लोग उस फंड को जो हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया उसको हम लोग टच ना कर पाए। और यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको पहले एग्जिट करना है तो यहाँ पर अलग अलग
दिया हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले उसको रिडीम करते हैं तो 3% देना होगा, 1 साल और 2 मतलब 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर करते हैं तो 2%, और 3 साल के बाद करते हैं तो आपको कुछ भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.86% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो भी हम लोग ये यहाँ पर रुपए लगा रहे हैं तो हमारे हमारे जो फंड है उसको मैनेज करने के लिए ये एक थोड़ा सा खर्चा लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो उसको बोलते हैं, तो ये क्या है 0.86% है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, इसके जो फंड मैनेजर है, मतलब कि ये फंड है जो 1732 करोड़ का जो फंड है आपका, ये इसको जो मैनेज कर रहे हैं तो ये फंड मैनेजर कौन है, आर श्रीनिवासन है, ठीक है। और यहाँ पर 2 साल से इस फंड को चला रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्कोमीटर, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो सब हाई रिस्क में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरी कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर अपने जो भी एडवाइजर है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप खुद का दिमाग लगा के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सेक्टर वाइज का देखें तो किस में कितना इन्वेस्ट है, तो ये डेट अदर्स में यहाँ पर 11.95% है, बैंक्स में यहाँ पर 11.17% है, फाइनेंस में यहाँ पर 9.37% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8.47% है। अगर आप यहाँ पर कंपनी देखना चाहते हैं किस स्टॉक्स में कितना रुपया लगा हुआ है तो देख सकते हैं कि ट्रैप्स में यहाँ पर 12.23% इन्वेस्ट है, शक्ति पंप्स में यहाँ पर 5.73% है, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर 4.42% है, यहाँ पर देख सकते हैं कल्पतरू में यहाँ पर 4.32% है, और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में यहाँ पर 3.76% है। तो ये इनके टॉप होल्डिंग्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, प्लस का हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि अगर आप यहाँ पर एसआईपी करते हैं तो एसआईपी आप मिनिमम कितना कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डाल के देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने 100 रुपये डाला तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500, मतलब कि अगर आप एसआईपी करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आप कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है वो भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या मिनिमम 500 रुपये आपको करना होगा। अगर मैं वन टाइम की बात करूं तो वन टाइम में आपको मिनिमम 5000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों कि इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के बारे में हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब से ये फंड बना हुआ है इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, 41.75% दिया हुआ है, 3 साल में इसने 33.55% दिया हुआ है, 1 साल में इसने 38.99% दिया हुआ है, मतलब कि इसका जो रिटर्न है वो कम से कम 35% से ऊपर ही दिया हुआ है इसने, ठीक है। लेकिन आगे ये ऐसा ही रिटर्न देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे का जो मार्केट है इसका जो रिटर्न है वो मार्केट पर डिपेंड करता है, और जो मार्केट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो अभी तक रिटर्न दिया हुआ उस पर हम लोग आगे का रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा नहीं लेके हम लोग एक इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर बात करने वाले हम लोग लमसम की, क्योंकि हम लोग लमसम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर चलिए दोस्तों आपका जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो ओवरऑल रिटर्न दिया हुआ 40+% दिया हुआ है। मैं यहाँ पर 21% ले लेता हूँ, ठीक है, एवरेज, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आगे भी ये 21% रिटर्न देगा, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी दे, हो सकता है इससे कम भी दे, ठीक है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप यहाँ पर ये कैलकुलेटर के लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस हिसाब से भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लग जाते हैं कि यहाँ पर इतना रिटर्न तो वो कभी नहीं देगा या इस तरीके का नहीं देगा। तो ये केवल आपका एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आपका कैलकुलेटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको कम करके या जो अमाउंट है उसको बढ़ा के या कम करके अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक आइडियल केस लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर 21% तो देगा ही देगा। ये 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया। आप दोस्तों देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। जैसे कि मैं 10 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया तो 10 साल में 50,000 का कितना हुआ, हमको जो रिटर्न मिला 2,86,375 रुपए मिला है, ठीक है। तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल का टाइम लग गया और हमको रिटर्न कितना मिला 2,86,000 रुपए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 रुपए है। अब दोस्तों आप देखिएगा कि 2,86,000 रुपए था, अब यहाँ पर मैंने 10 साल और इन्वेस्टेड रहने दिया तो देख सकते हैं कि 2,86,000 मतलब कि मान लेते हैं कि 3 लाख था, 3 लाख का कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि 22,12,000 हो गया, ठीक है। शुरुआत के 10 साल में कितना था, लगभग 2,86,000 पहुंचा था और अगले 10 साल में 22 लाख पहुंच गया है, ठीक है। और देख सकते हैं कि 22 लाख का अगले 10 साल और इन्वेस्टेड रहने दीजिए तो देख सकते हैं कि 22 लाख का कितना पहुंच गया है, 1,51,00,000। अगर टोटल इसको भी 50,000 को जोड़ दिया जाए तो 1,52,24,082 रुपए, इतना रुपए हो जाएगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इसलिए आपने जो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लमसम हो और या फिर आपका यहाँ पर एसआईपी हो, उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, आपको उसको टाइम देना है ताकि वो ग्रो होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर जैसे कि 10 साल की बात करूँ, 10 साल में कितना हुआ, ये 3,36,000 हुआ। अगर आप यहाँ पर 3,36,000 में कुछ रुपए निकाल लेंगे तो फिर जो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो अपने से सही से काम नहीं कर पाएगा और आपका जो रिटर्न है वो अगले 20 साल में इतना 1.5 करोड़ के लगभग नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपको शुरुआत में रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 15 से 20 साल या 30 साल तक का आपको एक टाइम स्पान लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल में रिटर्न देखा, अच्छा नहीं मिला, आपने रिटर्न उसको विड्रॉल कर लिया। आप ऐसा करेंगे, ये गलती मैंने भी पहले बहुत की है कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और उसने अगले 6 महीने में या 1 साल में उसने 10-20% का रिटर्न दिया, मैंने उसको विड्रॉल कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा अमाउंट है, जो लमसम है, जो हमारी वेल्थ है, वो क्रिएट नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये गलती नहीं करनी है। आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसको बढ़ने दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए कर सकते हैं। और जब आपके पास 1.5 करोड़ होंगे तो आप अपने बच्चे का करियर सेट कर सकते हैं, उसकी हायर स्टडी में जितना भी रुपए लगेगा आप लगा सकते हैं, उसकी शादी में जितना भी रुपए लगेगा आप लगा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कराना चाहते हैं तो उसके बिजनेस में भी आप रुपए लगा सकते हैं। आपको उस समय सोचना नहीं पड़ेगा और ये केवल आपके 50,000 रुपए से है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम अमाउंट है, 50,000 रुपए। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है तो अभी इन्वेस्ट कर दीजिएगा, जब तक वो बड़ा होगा, जब उसके हायर खर्चे आएंगे, जब तक आपके पास बहुत सारा अमाउंट होगा उसको खर्च करने के लिए। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उसका करियर एकदम सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस फंड के बारे में आपको बताया। ये फंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको ये फंड कैसा लगा, ये स्कीम कैसी लगी, तो मेरे अंदर और यहाँ पर एनर्जी आती है ऐसे ही वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में इस फंड को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि एंजल वन में जाके आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए, बहुत सारे ऐसे ही फंड के लिए जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, आपका जो वेल्थ है उसको ग्रो करने में मदद करते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बताता रहता हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।